बलराम, आप ये अपने गांव जी कब आए और क्या करते थे इससे पहले, और अभी क्या करने पर मजबूर हो गए? जी। मैं यहाँ जब लॉकडाउन का अनाउंस किया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के लिए, तो फिर हम लोग अपने प्राइवेट काम करते थे लखनऊ वगैरह में। तो वहाँ से फिर हमें जब कोई इनकम नहीं हुई तो एक मैं प्राइवेट। बलराम, आप लॉकडाउन से पहले क्या काम करते थे? क्या काम करते थे और अभी क्या करने में मजबूर हो गए, और आपको क्यों ही करना पड़ा? लॉकडाउन से पहले मैं प्राइवेट कंपनी में कैशियर था। फिर ये लॉकडाउन का अनाउंस हुआ, उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को दिक्कतें होने लगी। कहीं कहीं से कोई पैसा आना नहीं था, खर्चा रेगुलर वैसे ही था। तो मजबूरी में हम लोगों को अपने गांव आना पड़ा। यहाँ पिताजी पुश्तैनी काम किया करते थे, उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है जिससे हम लोगों का घर चल सकता है। तो आपने पहले भी खेती थी, अभी इस समय क्या खेती कर रहे हैं जिससे आपको क्या पैसा है, आमदनी हो पा रही है? इस समय हमारे यहाँ बैंगन की खेती है, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से इसका भी कोई ठीक ठाक रेट नहीं मिल रहा है। और समस्याएं ये भी हैं, बैंगन में रोग वगैरह लग रहा है, खाद वगैरह भी मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। जो मिल भी रही तो थोड़ा कॉस्टली मिल रही, और क्वालिटी में भी उतनी अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी वो बिक चुकी हैं। जो रखी हुई हैं वो मिल रही हैं हम लोगों को। तो दिक्कतें यहाँ भी आ रही हैं, लेकिन वहाँ से फ़िलहाल ठीक है, कुछ बहुत ट्रेनिंग हो जाती है घर चलाने के लिए। इसलिए हम लोग फ़िलहाल यहीं पे हैं। तो इस समय आप लोग हम ये कह सकते हैं कि जो बैगन की खेती है पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर जी हाँ। क्या? जी हाँ, इस समय तो फ़िलहाल हम लोग बैंगन की खेती पे ही निर्भर कर रहे हैं, और कोई काम भी नहीं हम लोगों के पास। लॉकडाउन जब तक नहीं खुलता तब तक तो हम लोगों को फ़िलहाल यहीं पे रहना है। तो इससे कुछ अर्निंग हो जाती, घर परिवार चलाने लायक कुछ? हाँ, कुछ बहुत हो जाती है। वहाँ से तो बेहतर है, लखनऊ में तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तो कुछ बहुत हो जाती, थोड़ा बहुत घर परिवार चल जाता है। और वहाँ से यहाँ फ़िलहाल कुछ आराम है। तो कैसे आपको लगा, क्योंकि प्रोफेशन चेंज हो गया, आप कैशियर थे, कैशियर से आप एकदम आकर के आपको इस काम में कुछ दिक्कतें तो होती ही रहती हैं इस तरह की कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं तो दिक्कतें तो सामने आती हैं, लेकिन फ़िलहाल जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी में आपको करना पड़ता है। कितना टाइम देते हैं आप पूरे अपने खेती में? खेत में हम लोग सुबह आ जाते हैं वही करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में, और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में वापस चले जाते हैं। फिर इधर दूसरी शिफ्ट में 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, और शाम को अंधेरा होने तक रुकते हैं हम लोग खेत में। तो बाजार वगैरह में जा कर के बेचते हैं? अब बाज़ार वगैरह में पहले बेचते थे, लेकिन फ़िलहाल अब बाज़ारें नहीं लगने दे रहे हैं, तो गाँव में टहल टहल के बेचना पड़ता है। और मंडी वगैरह में भी जैसे जब किसी किसी दिन ज़्यादा हो जाता है तो मंडी वगैरह जाते हैं, तो वहाँ डाल आते हैं थोड़ा बहुत। बाकी सब यहाँ घरों में जाके टहल टहल के बेच देते हैं गाँव गाँव। वापस आना पड़ता चाट चाट बतासे का काम करते थे। हम्म। तो कि लॉकडाउन से क्या दिक्कतें हुई आप लोग को? लॉकडाउन से जब पूरा रोड खाली है, कोई है ही नहीं वहाँ, हम्म। तो वहाँ कौन खाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अब यहीं खेती कर रहे हैं। क्या आमदनी होती थी वहाँ पर, यहाँ पर कितना? अब क्या आमदनी का क्या जरिया रह गया, क्योंकि वहाँ बाहर में तो कुछ और है नहीं इनकम? अब वहाँ कुछ नहीं है। तो कितनी दिक्कतें हो रही थी घर परिवार को चलाने के लिए? अब क्या अभी? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, जब कोई कमाई नहीं है, परिवार है तो खाना पीना तो है ही है। तो मतलब हम कह सकते हैं वापस आकर के खेती पे निर्भर होना पड़ा आपको, अपने काम पे ही? और फिर क्या क्या किया जाए। इसमें कितना कैसे गुजारा हो पाता है, किस तरीके से कर पा रहे हैं? ये समय कहाँ गुजारा होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले कितना कितना फ़र्क था, पहले जब आप अपना चार्ट का काम करते थे? अरे तब उसमें वहाँ मान लो 200-300 रुपये पैदा हो गया तो अपने खर्चा चल जाता वहाँ का। यहाँ वाले लोग यहाँ एडजस्ट हो जाते, ये सब होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी इस समय आपको अपना खेती पर ही पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ रहा है? हाँ, अब सत्तारी जब घर में बैठे हैं तो क्या करिए। मिर्चा बिखरना है, मंडी में डाल के चलाई थे, गरीब आदमी हो रहे। यह एक सहारा, 10 बिस्वा ज़मीन है, काम में जाओ वही पैसा नहीं मिल रहा सरकारी। का करिए, मंजूर आदमी है ना। लेकिन फिर भी जैसे आदमी और कोई काम करता है उसमें तो पैसा बिल्कुल लोगों का फंसा हुआ है। हमारा सबका फंसा 2 महीने का पैसा, यह एक सहारा था। और भैया मेठ थे जी, दो पैसा वही नहीं पूछ लिया जाए, यह बात है ना। कितने लोगों का परिवार है, क्या दिक्कतें होती है? हाँ, 10-12 जने खाने वाले, अकेले कमाने वाले, उनमें का होता। और 3-3 महीने फंसा पड़ा है, पैसा नहीं हुआ। सेक्रेटरी पूछो, सेक्रेटरी का हाथ हम जानते नहीं। चश्मा और बेल्ट, यही मलिहाबाद दुकान लगती थी मेरी पुलिस चौकी के पास में। तो क्या दिक्कत हुई, कैसे बंद हो गई दुकान? यही लॉकडाउन में बंद हुई। अब परेशानी तो होगी सबको, तो किसानी पे आ गए हम लोग। खीरे की ककड़ी,
भुट्टा मकाई यही सब हर एक चीज़ अब हम लोग किसानी में जुटे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बिक ही रहा है। तो दिक्कतें जी तो आ ही रही ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, हर चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, जाने आने में दिक्कत है, या कोई कार्ड बन जाए तो मलिहाबाद पहुँचे न गाड़ी दुकान सेल। बंद हो जाने से पहले क्या इनकम थी और अब कितनी रह गई इनकम आपकी? ये कुछ नहीं है, 5% 10% रह गई और क्या जी। खाने के समझ लीजिए, खाने की बहुत परेशानी है लोगों को। तो ये कि खीरे की खेती से कम आप घर चला पाए? जी जी, बस चटी रोटी मिल रही खाने के लिए। कैसे न कैसे सुबह पूरा दिन लगते हैं, लेबर लगते हैं, सब कुछ करना पड़ता है ना इसमें जी। हाँ, लेकिन ये कि वो मोबाइल की दुकान बंद हो जाने से तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप बंद होने से जी तो जी पहले जी कम से कम जी, उसमें ठीक ठाक, उसमें 1500 पैदा होते थे रोज़, अब इसमें 1500 थोड़ी पैदा हो रहा है, इसमें 100-200 रुपये पैदा हो रहे हैं। बाकी किसान जो मजदूरी है उसको 200 रुपये 250 रुपये देना पड़ता है, एक मजदूर को 200-250 रुपये देना पड़ता है, उसमें कितना बचा लेते हैं हम लोग? कुछ नहीं बचता है बस किसी तरीके से बच सकते हैं घर। जी जी, किसी तरीके से घर चल रहा है। मैं ई रिक्शा चलाता था, अब खेती का काम कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं हो रही है, इसीलिए खेती पे उतर आए हैं। अब खीरे भी लगे हुए हैं, खीरे बिक नहीं रहे हैं सही से, 10 के 10 बिक रहे हैं, 10 के 8 बिक रहे हैं, तो घर चलाना तो मुश्किल तो हो ही जाएगा। पहले कितनी इनकम थी आपको ई रिक्शा चलाने से? पहले तो हो जाती है 500-600 रुपये आराम से आ जाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल रहे हैं जी। मजबूरी ही तो समझिए।